होता है कि भीष्म जी ने उत्तरायण में शरीर क्यों छोड़ा, क्योंकि जो भगवान गीता के 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में बोलते हैं, अनन्य चेता सत्यम जो माँ में स्मृति नित्य तस्याहम सुलभा। अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है तो उसके लिए मैं सुलभ हूँ। तो किसी भी समय शरीर छोड़े तो उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है कि उत्तरायण का जो है इंतजार करे, तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस समय प्रभुपाद ने भी शरीर छोड़ा, 14 नवंबर को शरीर छोड़ा। उत्तरायण तो 14 या 15 जो मकर संक्रांति होती है, 14 जनवरी या 15 जनवरी से उत्तरायण शुरू होता है और 6 महीने तक चलता है। तो 14 जुलाई या 15 जुलाई तक उत्तरायण का समय चल रहा है। तो प्रभुपाद ने शरीर छोड़ा तो 14 नवंबर को छोड़ा, तो दक्षिणायन का ही समय था। तो भगवान तो गीता में कहते हैं कि अनन्य भाव से कोई चिंतन करे तो उसके लिए मैं सुलभ हूँ। तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कि उत्तरायण और दक्षिणायन का विचार किया जाए। लेकिन भगवान गीता में बताते हैं कि जो शुद्ध भक्त नहीं हैं और वो ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करें, वे योगी जो है उनके लिए फिर समय निश्चित करना पड़ता है कि किस समय वो शरीर छोड़ेंगे। और वो जो है योग विधि के द्वारा प्राणवायु को ऊपर चढ़ाएंगे और जो है मस्तिष्क के ऊपरी भाग में लाएंगे और फिर जो है वो समय के अनुसार अगर शरीर छोड़ेंगे, उत्तरायण का समय होगा और शुक्ल पक्ष का भी समय होगा। तो 8वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान कहते हैं अग्निर्ज्योतिर्हा शुक्ला सन्मासा उत्तरायणम। तो ऐसा भी नहीं कि उत्तरायण में कोई शरीर छोड़े तो भगवान के धाम जाएगा, ऐसा नहीं है। जो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करे, यदि चिंतो ब्रह्मचर्यम चरंती, 11वें श्लोक से भगवान ने शुरू किया ये विषय कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करें। और इसके बाद फिर जो है प्राण को मूर्धन्यधाय आत्मना प्राणम आथ तो योग धारणम, अपने प्राण वायु को ऊपर तक लाएं। तो शरीर पैरों से जो है प्राण वायु को ऊपर उठा करके और यहाँ तक लाना है और तब जो है वो शरीर छोड़ेंगे तो जो है वो परम गति प्राप्त करेंगे। तो ऐसा भी नहीं कि उत्तरायण का समय हो और वो शुक्ल पक्ष का समय हो तो कोई शरीर छोड़े तो भगवान के धाम जाएगा, ऐसा नहीं है। अधूरे योगी मतलब जो शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन भक्त तो हैं नहीं, शुद्ध भक्त नहीं है, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और उनके प्राण जो है उसके बसीभूत हो जाएं तो उनके लिए फिर वो समय उनको निश्चित करना पड़ता है कि वो समय है। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, उनके लिए कोई आवश्यकता नहीं। अब भीष्म जी तो शुद्ध भक्त थे, अनन्य भक्त थे, उनके लिए क्या आवश्यकता थी। लेकिन ऐसे योगियों को शिक्षा देने के लिए जो शुद्ध भक्त नहीं है लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो भीष्म जी ने अपना शरीर इस समय छोड़ा। तो जिस समय वो सरसैया से गिरे थे तो उस समय वो जो है 14 जनवरी के पहले था। हाँ, क्योंकि जो है वो जो दिन था वो पौष कृष्ण पंचमी का दिन था, तिथि थी। तो वो 24 दिसंबर के आसपास पड़ती है ना। तो तारीख तो बदलती रहती है, लेकिन 14 जनवरी के बाद कभी नहीं आती, 14 जनवरी की पहली आती है ये तिथि। तो उस समय शरीर छोड़ा था। तो जब शरीर नहीं छोड़ा, क्षमा करना, सरसैया में गिरे, बाणों की सैया में गिर गए, रथ से जो है गिर गए नीचे की ओर। तो जितने भी सिद्ध लोग थे आकाश में, तो वो लोग हाहाकार करने लगे, देवता लोग भी हाहाकार करने लगे कि भीष्म जी इस समय क्यों शरीर छोड़ेंगे, इनको तो जो है शरीर छोड़ना चाहिए। उस समय जो योगियों की गति होती है उस गति के अनुसार अपना शरीर छोड़ें। तो भीष्म जी ने उन सबको सांत्वना दी, कहा कि आप लोग चिंता मत करिए, जब उत्तरायण का समय आएगा तभी मैं शरीर छोड़ूंगा। तो भीष्म जी जो है ये गति दिखाना चाहते थे उनको, जो योगी हैं, शुद्ध भक्त नहीं है। तो इस प्रकार से उन्होंने शरीर छोड़ा। तो आज के दिन उन्होंने शरीर छोड़ा, वो माघ शुक्ल अष्टमी है आज के दिन। तो आज के दिन शरीर छोड़ा। अब ये विचार करना है कि उत्तरायण तो 14 जनवरी से शुरू हो गया था, 14 जनवरी या 15 जनवरी, हमेशा 14 जनवरी या 15 जनवरी। तो 14 जनवरी 15 जनवरी को शुरू हो गया था। तो ये आज के दिन उन्होंने शरीर क्यों छोड़ा। तो भगवान गीता में कहते हैं उत्तरायण ही केवल नहीं कि उत्तरायण को शरीर छोड़ें, उत्तरायण के साथ साथ शुक्ल पक्ष का भी महीना, शुक्ल पक्ष का भी समय, शुक्ल पक्ष में भी 15 दिन होने चाहिए। तो शुक्ल पक्षी 15 दिन का समय होना चाहिए। तो ये माघ शुक्ला अष्टमी, तो शुक्ल पक्ष तो और पहले आ गई थी, 8 दिन पहले शुक्ल पक्ष आ गया था। अष्टमी तिथि को क्यों छोड़ा, शुक्ल पक्ष के भी बीच का समय अष्टमी तिथि होती। तो उत्तरायण का समय भी होना चाहिए और फिर शुक्ल पक्ष का भी बीच का दिन होना चाहिए, अष्टमी तिथि होनी चाहिए। इस तरह से उन्होंने शरीर छोड़ा। अब भीष्म देव कहते हैं, महाभारत में बताते हैं
कि मुझको बाणों की सैया पर 58 दिन हो चुके हैं। 58 दिन कैसे हुए? तो अगर ऐसे देखें कि जब भीष्म जी सरसैया में गिरे तो तब से अगर लगाएं माघ शुक्ला अष्टमी तक 58 दिन नहीं होते, 58 दिन होते हैं उस दिन से अगर माना जाए जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। तो जो मोक्षदा एकादशी होती है उस दिन भगवान ने गीता का उपदेश दिया, उसी दिन महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। तो वो अग्रहायण के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी जिस दिन से वो जो है महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। तो भीष्मदेव उस दिन से गणना कर रहे हैं 58 दिन कि आज के दिन तक 58 दिन हुए। तो क्यों गणना कर रहे हैं आज के दिन से, मतलब उस दिन से आज के दिन तक? तो ये समझ में आता है कि उसी दिन से भीष्म जी ने युद्ध करना शुरू किया था, तो बाणों के द्वारा उनके शरीर में घाव लगने शुरू हो गए थे। तो इस प्रकार से वो मतलब अपनी 58 दिन की जो गणना है वो कर रहे हैं कि तब से मुझे 58 दिन हो चुके हैं बाणों की सैया पर। तो अग्रहण शुक्ल एकादशी को युद्ध शुरू हुआ था। तो अगर देखें तो अग्रहण की पूर्णिमा तक 5 दिन हो जाते हैं। उसके बाद पौष का महीना पूरा बीत गया 30 दिन, तो 30 और 5 35 दिन हो गए। फिर माघ की अमावस्या के 15 दिन, तो 35 और 15 50 दिन। फिर माघ की अमावस्या से फिर अष्टमी शुक्ल पक्ष की अष्टमी 8 दिन और हुए। तो इस प्रकार से 58 दिन पूरे होते हैं। तो भीष्म जी कहते हैं 58 दिन से मैं जो है बाणों की सैया में लेटा हूँ और अब मेरा समय आ गया है, मुझे अब शरीर छोड़ना है। इच्छा मृत्यु का वरदान उनको पहले से ही था। तो इस प्रकार से उन्होंने आज के दिन शरीर छोड़ा और वो 58 दिन उनकी जो है सरसैया के हुए। और फिर महाभारत में भी वर्णन आता है कि भीष्म देव ने जब शरीर छोड़ा आज के दिन तो क्या आश्चर्य हुआ। और उन्होंने कहा था सब लोग देखना कि क्या आश्चर्य होता है, मैं कैसे शरीर छोड़ता हूँ, सबको बुला लेना। तो सब लोग देख रहे थे, उनके परिवार के जितने लोग थे, पांडव लोग सब, भगवान कृष्ण तो थे ही, उसमें वर्णन ही, भगवान कृष्ण उनको दर्शन दे ही रहे थे। तो सब लोग ऋषि मुनि देवर्षि और महर्षि राजर्षि सब दर्शन कर रहे थे भीष्मदेव का। और जैसे उन्होंने अपने पैरों से जो है प्राण को ऊपर चढ़ाना शुरू किया, तो जैसे जैसे प्राण ऊपर चढ़ाते जा रहे थे, बाण जो आर पार थे अपने आप निकलते जा रहे हैं। अब बाण कैसे अपने आप निकलेंगे, क्योंकि बाण का जो है जो नोक होती है ना, तो वो नोक जो है अंदर नोक होती है और फिर उसका वो फल होता है वो तो बहुत मोटा होता है, कैसे इधर से निकलेंगे बाण। और पीछे जो पंखे होते हैं बाण के, कैसे निकलेंगे। लेकिन ये आश्चर्य, अपने आप बाण निकलते हैं और घाव सब जो है सूख गए, मतलब भर गए। जैसे जैसे हम प्राणों को, कितना बड़ा आश्चर्य है, जैसे जैसे हमने प्राणों को ऊपर उठा रहे हैं तो पैरों से शुरू किया, कमर तक जब प्राण आ गए तो जो है कमर तक के जितने बाण हैं वो सब अपने आप निकल गए और घाव सब भर गया, बिल्कुल खून कि एक बूंद भी नहीं, शरीर बिल्कुल मतलब एज इट इज, बिल्कुल स्वस्थ पूरा शरीर। और बाण जब और ऊपर ऊपर जैसे चढ़ाते जाते हैं और सिर तक ले आए तो पूरा शरीर बाणों से रहित हो गया और एक भी घाव नहीं उनका। और इस प्रकार से अपने प्राणों को जो है ऊपर फिर उस फोड़ करके, उसको कहते हैं सहस्रार ना, तो उसको जो है फोड़ करके, ब्रह्मरंध्र भी बोलते हैं उसको, फोड़ करके बाण उनके जो प्राण हैं वो ऊपर की ओर उठे। तो ये जो है आज के दिन का आश्चर्य है जो भीष्मदेव ने सबको दिखाया था। भीष्मदेव तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौरता, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय।